नहीं, मुझे डायरेक्टर ने बताया था कि ये एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर फ़िल्म बेस्ड है। वो आप टाइटल में आता भी है, दिस फ़िल्म इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। तो ये कैरेक्टर भी जो है वो एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, कई पॉलिटिशियंस को मिलाकर कुछ शेड बनाकर ये कैरेक्टर बनाया गया है। तो उसको फिर मैंने उनकी स्पीच को, नॉट वन पर्टिकुलर पॉलिटिशियन, कई पॉलिटिशियंस की स्पीच को, उनके लहजे को, डिक्शन को, जैसे वो बोलते हैं, उसको मैंने, या लुक्स भी कह लीजिए, लुक्स को तो खैर वो आदित्य धर ने ही सब प्लान किया था, और मेकअप की जो टीम होती है प्रोस्थेटिक्स की, उन्होंने प्लान किया था। लेकिन करेक्टर की बोलचाल, आवाज, मैनरिज्म्स, छोटे छोटी न्यूएंसेस मैंने पिकअप किए थे। सर सर आपके कैरेक्टर्स में एक नेचुरल वार्मथ और टाइमिंग होती है। धुरंधर के परफॉर्मेंस के दौरान सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या था? सबसे चैलेंजिंग, मुझे नहीं लगता कुछ चैलेंजिंग था। मुझे, आई फाउंड इट, मतलब ऐसा कुछ अपने आप को चैलेंज में डालकर मैंने कुछ नहीं किया है इसके लिए। बड़े आराम से हुआ है जो भी हुआ है, और बड़ी सहमति के साथ विद आदित्य आदित्य धर, वी वर ऑन द सेम पेज ऑलवेज फॉर एवरी सीन। तो अदरवाइज थोड़ी काम हो सकता है। तो चैलेंजिंग होता है शूटिंग को एग्जीक्यूट करना, वो चैलेंजिंग होता है। लेकिन कैरेक्टर के बारे में सोचना, उसको ढालना, उसके शॉट्स देने, तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा तो फिर एक्टर ईज पे नहीं रहता है। सबसे पहले ईज होना चाहिए। सर लोग कह रहे हैं कि फिल्म में एक नया राकेश बेदी देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि उसमें ऐसा क्यों हुआ और क्या आप खुद को रीइन्वेंशन मोड में भी डाल सकते री इन्वेंशन मोड। नहीं, देखिए, मैं हमेशा इस चीज करता हूँ, जो रहता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप आदमी को, एक्टर को खास तौर पे, अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सेम मोल्ड में थ्रू आउट चलते रहेंगे तो किसी भी मोड़ पर आप फिजल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे। और स्टैग्नेंट होना जो बहुत डेंजरस होता है एक्टर के लिए। तो आपको री इन्वेंट कहीं ना कहीं, इसलिए मैं थिएटर भी करता हूँ, थिएटर में नए नए एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भाई मैं इस तरह का रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और जहां तक ये इस रोल की बात है, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बड़ी लेयर थी, और उन लेयर को एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मजा आया। हैं? सर आप कॉमेडी के वेटरन हैं, तो आप आज की कॉमेडी फिल्म में क्या चीज मिसिंग लगती है जो पहले होती थी? स्पेशली चश्मे बदलू जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म। मुझे लग रहा है कि आजकल कॉमेडी फिल्म कहाँ बन रही हैं, बनाता ही नहीं है कि कॉमेडी फिल्म हमारे मैं प्योर कॉमेडी की बात कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म के अंदर एक कॉमेडी है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, या फिल्म के अंदर एक कॉमेडियन है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऋषिदा की फिल्म थी चुपके चुपके, इसी, हाँ, तो कल्ट फिल्म है वो चुपके चुपके, इज अ कॉमेडी फिल्म। उसके अंदर कोई एक कॉमेडियन नहीं है, हर कैरेक्टर ही जो है उसका एक ह्यूमरस बेंड है, बेंड ऑफ माइंड हर कैरेक्टर का। इसी तरह से चश्मे बददूर थी, तो हम इसी तरह से चलती का नाम गाड़ी थी, या पड़ोसन थी। तो हमारे यहाँ पर कॉमेडी फिल्म का जो एवरेज है वो बहुत ही कम है। आई थिंक वन वन प्योर कॉमेडी फिल्म पर डिकेड का एवरेज है हमारे देश में। सर आपको लगता है कहीं कि आजकल की कॉमेडी ज़्यादा लाउड और कॉमेडी हो रही है रियल लाइफ रिलेटेड? आजकल मुझे बताइए कॉमेडी देखिए, एक अच्छा, दो अच्छे सीरियल हैं, भाभी जी घर पे हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और इत्तेफाक से मैं दोनों में हूँ। और दोनों बहुत 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 बड़े हिट हैं अपनी अपनी जगह पर। और दोनों में ह्यूमर जो है वो एक काफी नेचुरल लेवल पे चलता है, वरना इतनी लंबी कोई कॉमेडी चल नहीं पाती। तो ये दो ऐसे सीरियल हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कॉमेडी के अंदर वेंचर आउट कर रहे हैं, बाकी कोई और नहीं कर रहा है। सर आप अपने करियर को इस फेज पे क्वेश्चन कैसे देखते हैं कि आपको लगता है कि एक्सपेरिमेंटेशन का बेस्ट टाइम मैंने अपने करियर को हमेशा ऐसे देखा है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त, ऐसा मुझे फीलिंग हमेशा आती रही है। और तभी एक आदमी अपने साथ एक्सपेरिमेंट भी करता है। अगर आदमी को ये लगे नहीं यार मैंने बड़ा कुछ कर लिया यार, अब और क्या होगा यार इस उम्र में, अब क्या क्या होगा, ऐसी फीलिंग अगर आ जाए तो आप इमीडिएटली स्टैग्नेंट हो जाएंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आपको ये लगे नहीं यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी मैं, तो वो एक फीलिंग के साथ एक्टर को जीने में मजा आता है।
सर धुरंधर की फिल्म की बात की जाए तो इससे पहले लोग जो है आपको एक मतलब कॉमेडी की उसमें देखते हैं। एक सीरियस रोल में करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने आप को सीरियस रोल में डालना। देखिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि फ़िल्मों में मुझे ऐसे लोगों ने रोल में देखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मुझे ऐसे रोल ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वाले मिले ही नहीं। लेकिन थिएटर में तो मैं करता हूँ अपने साथ एक्सपेरिमेंट, तरह-तरह के रोल करता हूँ, उसमें मैं नेगेटिव भी करता हूँ। तो वो कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था ये रोल। सर आजकल तो सीनियर एक्टर ओपनली बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी रोल किया और वो इंडस्ट्री से ब्रेक ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वर्कलोड और ऑडियंस एक्सपेक्टेशन मेंटली एग्जॉस्टिंग हो सकती पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन बोल रहा है, और मैं तो ऐसा, है? वो उनका अपना पर्सनल टेक हो सकता है। मैं तो मैं कभी नहीं थकता, मैं थकना चाहता भी नहीं, और मुझे कोई ब्रेक लेना भी नहीं है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरा मेरा जो काम है, किसी एक्टर का, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एक्टर का जो काम है, एक बड़ा पैशनेट काम है। अब मुझे एक बताइए, एक पोएट है, वो पोएट अपने काम से ब्रेक कैसे ले सकता है? या एक क्रिकेटर अपने काम से ब्रेक कैसे ले सकता है? या एक पेंटर अपने काम से ब्रेक कैसे ले सकता है? वो तो, क्योंकि वो काम थोड़ी है, वो तो फन है। आप अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप काम नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी छुट्टी पर हैं। सर आप टीवी शोज के एंटायर जनरेशन में नॉस्टैल्जिया है। प्रोडक्शन वैल्यू सिंपल थी लेकिन कंटेंट आइकॉनिक था। आपके हिसाब से आज के टीवी शोज में मैजिक क्यों नहीं हो रहा है वैसे? देखिए, हमारे ज़माने में टीआरपी नाम की बीमारी नहीं थी, और कोई प्रेशर नहीं था किसी से भी, ना प्रोड्यूसर से, ना प्रोडक्शन हाउस से, ना एडवर्टाइजमेंट कंपनी से। क्योंकि उस ज़माने के जो टीवी शोज़ थे, तकरीबन सभी टीवी शो जिनमें मैंने काम किया है, वो सभी दिल से बने हैं। डायरेक्टर ने दिल से बनाया, राइटर ने दिल से लिखा। दिल से का मेरा मतलब ये है कि कोई प्रेशर नहीं था। टीआरपी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसका प्रेशर आपके ऊपर हो। अरे भाई साहब, ये जो कैरेक्टर, इसको मत आगे बढ़ाइए, इसको मार दीजिए, यहाँ पर नया कैरेक्टर लेकर आइए, क्योंकि उसकी टीआरपी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो उससे क्या होता है, जब आप बार-बार इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि कोई आदमी दिल से काम नहीं कर रहा है। हर आदमी आपकी जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफिल कर रहा है। तो क्या-क्या क्रिएटिविटी धीरे-धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो उस ज़माने में ऐसी चीज़ कोई नहीं थी। मेरे जितने भी आइकॉनिक सीरियल हैं, ये जो है ज़िंदगी कह लो, या श्रीमान श्रीमती कह लो, येस बॉस हो गया, फिर आपका तारक मेहता हो गया, भाभी जी घर पे हो गया, और जैसे जितने 8-10 मैंने किए हैं आइकॉनिक सीरीज़, ये तो बहुत सारे हैं, पर ये जो हैं, इनमें कोई किसी भी सीरियल में मुझे कभी याद ही नहीं कि कोई चैनल का कोई आदमी सेट पर आया हो और उसने इंस्ट्रक्ट किया हो कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। पर जितना भी काम किया है, सब ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सब एक्टर्स ने, सब राइटर्स ने, सब डायरेक्टर्स ने दिल से किया है। सर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप अपने ओल्ड स्कूल चाम वाले कोई टीवी शो को दोबारा करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि एक एक चीज़ का हर एक वक़्त होता है। देखिए, एक चीज़ का वक़्त होता है, एक सोच के वक़्त होता है। हर ज़माने की एक सोच होती है। तो आप जो बनाते हैं उस समय, वो उस वक़्त जो प्रेवलेंट समाज की सोच होती है, थिंकिंग होती है, कलेक्टिव सोच की बात कर रहा हूँ मैं, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब आज जो बना रहे हैं, वो आज की सोच का, आज का ज़माना जो है, लोगों का बाय एंड लार्ज जो उनकी थिंकिंग है, उसका रिफ्लेक्शन है, जो हम आज बना रहे हैं। तो इसी तरह से वो उस ज़माने का रिफ्लेक्शन था। अब वो आज कितना कामयाब होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, और मेरा ख़्याल है क्लासिक्स को ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि आज की फिल्मों में जो है इमोशंस की कमी है और फिर जैसे पहले की फिल्मों में इमोशन जैसे कि आनंद सुबह में हाँ, क्योंकि इमोशन की कमी इसलिए, क्योंकि ड्रामा हमारे आजकल हम कम क्रिएट कर रहे हैं, और ज़्यादा हमारा फ़ोकस चला गया है जिसको बोले प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन वैल्यूज़, वेरी लार्ज एक्शंस, लार्जर दैन स्क्रीन एक्शन। तो बहुत कम ऐसी फ़िल्में आती हैं, जिनमें इमोशनल कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे अभी सैयारा क्यों हिट हुई थी? सैयारा छोटी-सी फ़िल्म थी, क्यों हिट हुई? इसलिए हिट हुई क्योंकि उसमें
सारा का सारा खेल इमोशंस का था। उसमें गोलियां नहीं चल रही थी खामखा और बंदूकें नहीं चल रही थी विदाउट रीजन। वरना हमारे यहाँ क्या होता है कि नहीं यार, 6 फाइटर डाल ही दो, 6 एक्शन डाल दो, एक आध सेक्सी नंबर डाल दो। तो ये एक मसाला जो है बना बनाया है कि बहुत सारा एक्शन डाल दो, 2-3 सेक्सी नंबर डाल दो, लड़कियां थोड़ी सी डाल दो जो थोड़ी क्या बोलते हैं, उस तरह के कपड़े में हो, छोटे कपड़ों में हो, तो लोगों को ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट नहीं होगी तो फिर थोड़ी चलता है कुछ। सर एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल जो मीडिया इंटरेक्शन ऑफ पेट्रोलिंग कल्चर को बहुत बदल गया है, तो क्या कभी हम देखते हैं कि आप पब्लिक फिगर अपने बिहेवियर कमेंट्स को अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली जब आप किसी की ड्रेसिंग या स्पेशली मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है उन्होंने ऐसा किया था। मेरे लिए न्यूज़ है जो आप बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बात ऐसा हुआ था। और मुझे तो, मैं तो समझता हूँ कि हर आदमी अपनी अपनी चॉइस होती है। सर लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या है? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ है, एक दो मेरे ओटीटी के प्रोजेक्ट हैं। एक डेविड धवन की फिल्म मेरी लगेगी अभी 1-2 महीने में आ जाएगी वो। वो अच्छी कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है उसका नाम है। तो उसमें एक अलग किस्म का रोल है मेरा, बड़ा मजेदार। सर जी हमारे बीच में मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत बड़ा लॉस है वो। सतीश शाह मेरा जिगरी दोस्त, बहुत 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 जिगरी दोस्त, मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट का मेरा क्लास फेलो। और वहां से आने के बाद हमने साथ में बहुत सारा काम किया। ये जो है जिंदगी, हमने कितना शूट किया, तो कई फिल्मों में हमने साथ में काम किया। और वो एक नेचुरल कॉमेडियन थे। ह्यूमर उनकी रग रग में ह्यूमर था, रग रग में। और ह्यूमर ही नहीं था, रिदम भी थी। गाना भी अच्छा गाते थे, डांस भी अच्छा करते थे। इतने थोड़ा सा ओवरवेट होने के बावजूद भी ही वाज वेरी लाइट ऑन हिज फीट। ही वाज अ ग्रेट गाय, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ह्यूमर। और बिग लॉस फॉर मी। फैंस को यही बोलना चाहूंगा भैया कि धुरंधर जैसी फिल्में जो हैं वो बहुत मुश्किल से बनती है। और अगर आपको देखना है इसको, तो आप इसको चीटिंग करके अपने फोन वोन पे मत देखिए, और ओटीटी की वेट भी मत कीजिए। थिएटर में जाइए और देखिए और इसका मजा लीजिए, क्योंकि ये इस तरह का सिनेमा हमारे देश में लुप्त होता जा रहा है, बहुत कम हो गया है। लेकिन अभी आया है आपके पास, तो इसका इसका इसको एंजॉय कीजिए। तो एक आखिरी क्वेश्चन और है कि आने वाले टाइम पे आप किसको सुपरस्टार बनाएंगे? मतलब कि आपको लगता है कि काफी ये ऐसा दो, ये तो बड़ा कहना मुश्किल है ना, कहाँ पर किसकी फिल्म क्या हिट हो जाए, नोबडी नोज। मैं तो जितने भी 5-6 हीरो चल रहे हैं, कभी भी किसी की फिल्म बहुत बड़ी हिट हो सकती है। अब ये किसको पता था कि ये ऐसी फिल्म रणवीर की इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? नोबडी न्यू ना। लेकिन ये तो वक्त बताता है, मैं कैसे बता सकता हूँ।